Hello class 3, how are you? I hope you will be doing good at home. You probably know about the pandemic situation, so ICMS school system started again the online classes to ease you. So here we go with the studies. I'm your computer teacher. As you know that we were doing our last chapter और तकरीबन हमने अपना last chapter complete भी कर लिया था. But I decided to do the last chapter again for you. So let's start the chapter. Open your book, page number 51. The chapter title is Working with Microsoft Word. So children, Microsoft Word क्या है? Microsoft Word एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में हमारे लिए इन्वेंट किया गया है. जिस तरह हम अपनी कॉपी में वर्क काम करते हैं, हमारे पास हमारी स्टेशनरी होती है, रब, इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, कलर्स, मार्कर एक्सेट्रा. इसी तरह कंप्यूटर में भी हमारे लिए ये सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें होते हैं. अगर हम अपनी मर्ज़ी से कोई फंट स्टाइल इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या कोई भी चीज़. इसी तरह का सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इन्वेंट किया गया है जिसमें हम वर्क कर सकते हैं, जिसमें हम मैसेजेस लिख सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं, पोएम्स लिख सकते हैं एट्सेट्रा. और जो वर्क हम लिखे उसको हम इस कंप्यूटर में फिर सेव भी कर सकते हैं. नाउ टर्न द पेज. MS वर्ड में हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऑफिस बटन का. ऑफिस बटन क्या है? जब हम MS वर्ड ओपन करते हैं तो हमारे पास टॉप पे लेफ्ट कॉर्नर में हमारे पास ये ऑप्शन होता है ऑफिस बटन का, जिसको क्लिक करके हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं जिससे हम न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं. जो चीज़ें हमने लिखी होती है उसको सेव कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं. अगर कहीं हमें शेयर करना हो तो उसको हम यहीं से शेयर भी कर सकते हैं और इसी डॉक्यूमेंट को हम यहीं से क्लोज भी कर सकते हैं. देन वी हैव रिबन. रिबन इज अ सेट ऑफ टूल बार. टूल बार किसे कहते हैं? ये पूरा शेप जो बना हुआ है इसको टूल बार कहा जाता है. ये हमारे MS वर्ड में ऊपर फ्रंट पे बना होता है जिसमें हमारे पास सारे ऑप्शंस होते हैं. रिबन जो है ये हमारा काम आसान करने में हेल्प करता है. कोई भी चीज़ हमें चाहिए तो हम आसानी से इसी से क्लिक करके ले सकते हैं. अगर कोई फॉन्ट स्टाइल हमें चेंज करना हो तो यही से हम फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, या हमें कोई वर्ड बोल्ड करना हो, जैसे हम हेडिंग देते हैं या तो कैपिटल में लिखते हैं या उसे थोड़ा सा डार्क करके लिखते हैं, यानी बोल्ड कर देते हैं. यही इस B को हम जब क्लिक करते हैं तो हमारी राइटिंग बोल्ड हो जाती है. या इटैलिक राइटिंग करनी हो तो हम इस I को क्लिक करते हैं, इससे हमारी इटैलिक राइटिंग होती है. या किसी वर्ड को या सेंटेंस को अंडरलाइन करना हो तो U को क्लिक करके हम अंडरलाइन कर सकते हैं. ठीक है. या कोई पैराग्राफ हमें लिखने हो, मिड में लिखनी हो तो इसमें कोई भी पैटर्न हम सेलेक्ट करके उस पैटर्न में हम अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं. इस रिबन को 7 टैब्स में तकसीम किया गया है और हर टैब जो है बेशुमार ग्रुप का मजमुआ है जो एक जैसी चीज़ों को एक साथ दिखाते हैं. अक्रॉस द टॉप वी हैव टैब्स, वी हैव होम टैब्स, वी हैव इंसर्ट टैब्स, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस, मेलिंग एंड रिव्यू, व्यू एटसेट्रा. अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर या वीडियो इंसर्ट करनी हो तो हम इस इंसर्ट के जरिए अपनी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं. या कोई पेज लेआउट हमें सेलेक्ट करना हो तो यही को हम क्लिक करके हमारे पास डिफरेंट पेज लेआउट आ जाते हैं. उसी में कोई भी अपनी पसंद का हम पेज लेआउट ले लेते हैं और उसी पे हम टाइपिंग करते हैं. ईच रिबन इज़ डिवाइडेड इनटू ग्रुप. जिस तरह फंट है इसका अलग ग्रुप है, पैराग्राफ है इसका अलग ग्रुप है, एंड स्टाइल है इसका अलग ग्रुप है. नाउ वन थिंग अबाउट ग्रुप्स दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इज सम ग्रुप्स विल हैव अ लिटिल लाउंज बटन इन द कॉर्नर. सो हियर इज, ये देखें, ये नीचे कॉर्नर में एक छोटा सा लाउंज बटन होता है. आपको पता है ये किस लिए होता है और इसकी क्या ज़रूरत है? ये छोटा लाउंज बटन जो है ये इसलिए है बिकॉज देर आर मोर टूल्स बट दैट दे कुडंट फिट. इसमें ये जो ग्रुप्स है इसमें हमारे पास और टूल्स भी है जो कि यहाँ पे फिट नहीं हो रहे हैं. इसलिए अगर हमें सबको देखना होता है तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास सारे ऑप्शंस अपीयर हो जाते हैं और उसमें फिर हम कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं.
Now move to another page. Page number 55. Undo and redo. Undo and redo किसे कहते हैं? The undo function is used to reverse a mistake such as deleting the wrong word in a sentence. The redo function restores any action that were previously undone using an undo. For example, if you typed a word and then deleted it using an undo, the redo function would restore the word deleted. समझ आ गई है? I hope you understand the chapter. That's all for today, children. Thank you and have a nice day. Stay home and stay safe. Allah Hafiz.